एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जिस दिन से दुनिया में कोरोना वायरस का पता चला है, उस दिन से ये कहा जा रहा है कि सतर्कता, जागरूकता, लापरवाही ना बरते, यही उपाय है। अगर लोग जागरूक रहेंगे तो इस खतरनाक वायरस से बचा जा सकता है, लेकिन लोगों की लापरवाही की वजह से ये वायरस और ज्यादा खतरनाक और जानलेवा हो चुका है। ब्रिटेन से भारत आए बहुत से यात्रियों के साथ ऐसा ही हो रहा है। 2 दिन पहले जो यात्री भारत आए थे, उनमें से कई सारे पॉजिटिव पाए गए और कई ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने लक्षण छिपाए हैं। कई कोरोना की जांच से भाग भी निकले हैं। सरकार पिछले 1 महीने से ब्रिटेन की यात्रा करने वालों या उनके संपर्क में आने वालों को आगे आने के लिए कह रही है, लेकिन लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। हालांकि ऐसे ही लोगों के लिए नागपुर के एक युवक मिसाल बनकर आए हैं, जो ब्रिटेन से लौटे थे, कोरोना पॉजिटिव हो गए और अब आगे आकर अपने बारे में अथॉरिटीज को जानकारी दे रहे हैं। ये हमारे आज के हीरो हैं। इनसे ब्रिटेन से आए हर एक यात्री को इंस्पिरेशन लेना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए। नया साल दस्तक देने वाला है, लेकिन क्या उससे पहले ही हिंदुस्तान में वायरस का नया रूप आ धमका है? यह सवाल नए साल की खुशियों पर भी भारी पड़ रहा है। कोरोना का नया स्ट्रेन ब्रिटेन से हिंदुस्तान आया है या नहीं, यह तो पता नहीं, लेकिन ब्रिटेन से एक हीरो जरूर हिंदुस्तान लौटा है। यह फिल्मी पर्दे का हीरो नहीं, खेल की दुनिया का सितारा नहीं है, यह कोई सेलिब्रिटी भी नहीं है, बल्कि एक आम आदमी है जिसने पूरे देश का सीना गर्व से चौड़ा किया है। ब्रिटेन से नवंबर के आखिरी हफ्ते में लौटा यह शख्स कोरोना संक्रमित हो गया था और अब इसने खुद अस्पताल को इसकी जानकारी दी और भर्ती हो गया। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन की जानकारी मिलते ही महाराष्ट्र शासन ने एक मुहिम चलाई और लोगों से ये अपील की कि जो ब्रिटेन से आया हो वो जानकारी दे, ताकि ये पता चले कि क्या इसके साथ ये नया स्ट्रेन तो यहाँ नहीं आया। इस अपील का असर हुआ और 28 साल के इस शख्स ने खुद ही फोन करके प्रशासन से बात की। ये जो पेशेंट है, इसकी यूके के ट्रैवल की हिस्ट्री थी और जब ये यूके के नए स्ट्रेन के बारे में पता चला तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो एसओपी निकाला, उसी हिसाब से हमने भी नागपुर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका फॉरेन का ट्रैवल था, इन देशों का ट्रैवल था, तो उसके लिए हमने अपील करी और ये व्यक्ति सामने आया। वायरस के नए स्ट्रेन से दुनिया भर में हड़कंप मचा है। नए वायरस पर वैक्सीन कितनी कारगर होगी, इसकी जांच चल रही है। इस बीच नए नए देशों में नए स्ट्रेन मिलने लगे हैं। ऐसे में ब्रिटेन से आने वाली फ्लाइट्स को रोक दिया गया, लेकिन उससे पहले जो भी लोग हिंदुस्तान में आए हैं उनके बारे में जांच की जा रही है। ऐसे वक्त में जब कोरोना की रिपोर्ट आने से पहले ही ब्रिटेन से आने वाले मुसाफिर एयरपोर्ट से फरार हो रहे हैं, नागपुर का ये शख्स एक मिसाल है जिसने खुद फोन करके संक्रमित होने की जानकारी दी है। हमें इसकी पूरी पहचान की जानकारी है, लेकिन जब तक जेनेटिक टेस्टिंग से ये साफ नहीं हो जाता है कि ये शख्स पूरी तरह से सुरक्षित है, तब तक हम इसकी पहचान जाहिर नहीं होने देंगे। ब्रिटेन से पिछले महीने लौटे इस आईटी प्रोफेशनल ने लक्षण होने पर एंटीजन टेस्ट कराया और पॉजिटिव आने के बाद होम क्वारंटीन में था। सरकार की अपील के बाद खुद अस्पताल पहुंचा और टेस्ट कराया। राहत की बात यह है कि मरीज की आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव आई है। मरीज को जिस वायरस से कोरोना हुआ वो नया स्ट्रेन था या नहीं, ये जांच करने के लिए पुणे की लैब में सैंपल भेजा गया है। आज इनका आरटीपीसीआर नेगेटिव आया है जी, क्योंकि इनका जो रैपिड एंटीजन का टेस्ट था वो कुछ दिन पहले हुआ था, तो उसके बाद ठीक समय निकल गया और जो आरटीपीसीआर है वो भी 70% तक ही एक्यूरेट होता है, तो उसे भी 100% एक्यूरेट नहीं मान सकते। तो कोई रिस्क ना लेते हुए यह सबसे पहले ये ज़रूरी है कि उनका जो स्ट्रेन है वो कौन सा है। अगर वो पता कर लेंगे तो इस मामले को आगे उसी तरीके से देखा जाएगा। कोरोना के नए स्ट्रेन के संदिग्ध के लिए अस्पताल में नया वार्ड बनाया गया है, जहां वो आराम कर रहा है।
मरीज के रिश्तेदार भी पॉजिटिव हुए थे और वो 150 किलोमीटर दूर गोंदिया भी एक कार्यक्रम में शामिल होने गया था। अब परिवार और गोंदिया में जिन रिश्तेदारों से मिला उनके सैंपल भी जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ये शख्स अब 1 महीना बीतने के बाद ठीक हो चुका है, क्योंकि RT-PCR अब नेगेटिव है, लेकिन जीनोम टेस्टिंग का इंतजार है जो 2 दिन में आने वाला है। लेकिन इस शख्स की हिम्मत नज़ीर है, जिसने दिखा दिया है कि महामारी के इस दौर में घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जानकारी देकर सरकार की मदद की जाए, ताकि जो कोरोना पिछले 9 महीने से देश में फैला है उसका नया स्ट्रेन से अब हिंदुस्तान दूर रहे। एक तरफ नागपुर का ये युवक है जो हीरो बन गया है, दूसरी तरफ है ब्रिटेन से आए वो लोग जो दिल्ली एयरपोर्ट से फरार हो गए हैं। एक व्यक्ति लुधियाना पहुंचा, दूसरी यात्री एक महिला है जो आंध्र प्रदेश चली गई। लुधियाना जाने वाला यात्री LNJP अस्पताल पहुंच गया है, जबकि आंध्र प्रदेश की संदिग्ध मरीज दिल्ली लौट रही है। कुल मिलाकर वायरस की भागम भाग इस वक्त मची हुई है। कोरोना के नए स्ट्रेन का पता लगाने में दुनिया जुटी है, तो भारत में इस स्ट्रेन के संदिग्धों की तलाश में भागम भाग मची। ब्रिटेन नए स्ट्रेन का मुकाबला करने की तैयारी कर रहा है, तो हम ब्रिटेन से आए यात्रियों में से पॉजिटिव हुए मरीज की तलाश कर रहे हैं। 4 दिन पहले 21 दिसंबर को सरकार ने ब्रिटेन आने जाने वाली फ्लाइट पर प्रतिबंध लगा दिया था। 22 दिसंबर आधी रात को फैसला लागू हुआ, लेकिन इस दरमियान ब्रिटेन से 4 फ्लाइट आई, जिनमें 970 मुसाफिर थे। केंद्र की नई गाइडलाइन के मुताबिक हर यात्री की RT-PCR जांच हुई, जिनमें से 11 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 11 में से 2 मरीज मौके से फरार हो गए, एक लुधियाना पहुंच गया तो दूसरी महिला यात्री आंध्र प्रदेश पहुंच गई। लेकिन प्रशासन के हाथ पांव तब फूल गए जब 11 संदिग्ध मरीजों में से 2 मरीज मौके पर ही नहीं थे। एक यात्री लुधियाना पहुंच गया तो दूसरी महिला यात्री आंध्र प्रदेश। लुधियाना वाले यात्री को वापस दिल्ली के LNJP अस्पताल ले आया गया है, जबकि आंध्र प्रदेश की महिला की पहचान कर ली गई है और उसे भी दिल्ली लाया जा रहा है। ये दोनों एयरपोर्ट से कैसे बाहर निकले ये बताएं, उससे पहले समझिए कि इनके जाने के बाद दिल्ली में कैसे हड़कंप मचा। संदिग्ध मरीजों के एयरपोर्ट से बाहर निकलने पर दिल्ली एयरपोर्ट प्रशासन कह रहा है कि विदेश से आए यात्रियों की कोविड जांच से लेकर घर या अस्पताल ले जाने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार के तहत आने वाले जिला प्रशासन की है। तो दिल्ली सरकार कह रही है कि संदिग्ध मरीजों को क्वारंटाइन करने के लिए दिल्ली सरकार को सौंपना एयरपोर्ट अथॉरिटी की जिम्मेदारी है। मैंने अभी सुबह अखबार में ही देखा है कि ऐसा हुआ है। अब देखिएगा, बाई एयर UK से आए और दूसरी फ्लाइट पकड़ के गए, तो फ्लाइट का तो सारा एरिया उन्हीं के हाथ में है। तो पॉजिटिव आने के बाद मुझे लगता है उनको मूव तो नहीं करना चाहिए। नहीं, जो भी पॉजिटिव आ रहे हैं उनको सबको हम क्वारंटाइन कर रहे हैं। जितने भी लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, दिल्ली सरकार इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सबको कर रही है। दिल्ली में जिस वजह से हड़कंप मचा उसका नतीजा है 1700 किलोमीटर दूर आंध्र प्रदेश में ईस्ट गोदावरी जिले के राजमुंद्री स्टेशन की ये तस्वीरें। जो महिला PPE किट में दिख रही है, दरअसल वो 21 दिसंबर को ब्रिटेन से फ्लाइट से आई एंग्लो इंडियन टीचर कोरोना पॉजिटिव पाई गई, लेकिन अस्पताल में भर्ती होने के बजाय वहां से ट्रेन में सवार हो गई। कैसे, सुनिए प्रशासन से। As a routine, they have conducted RT-PCR test in the airport. They found out that she is positive. Then they have shifted the patient to government Safdarjung hospital. Given in a slip that she can go for home quarantine as she is asymptomatic. Instead of revealing their address is not from Delhi, she took a train from the Delhi and reached Rajahmundry around midnight of early hours of 23rd. पता लगा है कि ब्रिटेन में कोरोना टेस्ट का नतीजा मिलने से पहले ही वो हिंदुस्तान के लिए रवाना हो गई थी। दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका बेटा रिसीव करने आया था। जैसे ही महिला के पॉजिटिव होने का पता लगा, तुरंत उसे फोन किया गया। उसका फोन स्विच ऑफ आया। पासपोर्ट से महिला का घर का पता लगा। आंध्र प्रदेश प्रशासन को इसकी सूचना दी गई। ट्रेन से ही महिला को सीधे क्वारंटाइन सेंटर भेजने के लिए स्पेशल टीम बनाई गई और रेलवे स्टेशन पर महिला और उनके बेटे तक प्रशासन पहुंच गया। महिला को क्वारंटाइन सेंटर पहुंचाया गया, जहां से अब उसे दिल्ली के LNJP अस्पताल भेजा जा रहा है। इसी तरह दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा एक शख्स पॉजिटिव हुआ तो सीधे लुधियाना के अस्पताल में जाकर भर्ती हो गया। प्रशासन को खबर लगी तो उसे तुरंत वापस दिल्ली भेजा।
एक पेशेंट हमारे पास रिपोर्ट हुआ था, हमें वी गोट ए कॉल फ्रॉम दिल्ली कि सम पेशेंट्स हैज़ बीन एडमिटेड इन फोर्टिस हु हैज़ कम फ्रॉम यूके बट द स्ट्रेन इज़ नॉट क्लियर एंड वी गोट इन्फॉर्मेशन देन वी गोट कॉल आल्सो कि इसको जो है LNGP में वापस भेज दिया जाए। वी हैव सेंट हिम बैक, सीधा आके फोर्टिस में एडमिट हो गया जी। वी आर आल्सो टेकिंग एक्शन अगेंस्ट द हॉस्पिटल आल्सो कि भाई आपको एक बार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इसके बारे में जरूर बताना चाहिए। एक्शन होगा, इंक्वायरी इसकी पूरी चल रही है कि ये किस किस से मिला है। फिलहाल 11 पॉजिटिव मरीजों में से 4 दिल्ली के LNJP अस्पताल में भर्ती हैं और आंध्र प्रदेश की महिला भी यहीं भर्ती होगी। इन लोगों के संपर्क में आए लोगों की पहचान की जा रही है और कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के लिए दिल्ली, आंध्र प्रदेश और पंजाब में टीमें जुट गई हैं। लेकिन ये लापरवाही अगर सैकड़ों लोगों की जान पर भारी पड़ती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, बड़ा सवाल है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।